नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे समिट का शुभारंभ। मुकेश अंबानी करेंगे सबसे पहला संबोधन। आज समिट के 10 सत्रों का आयोजन किया जाएगा, तो 3 दिन तक चलेगी इन्वेस्टर समिट। देश विदेश के उद्योगपति इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। राज्यपाल भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आज से शुरू होगी। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने किया जीआईएस का उद्घाटन। आज समिट के 10 सत्रों का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि देश विदेश के उद्योगपति भी इस समिट में शामिल होंगे। तो रक्षा मंत्री और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। राज्यपाल भी पीएम मोदी के साथ मौजूद है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जहां पीएम मोदी ने आज इन्वेस्टर समिट 2023 का शुभारंभ किया है। तो वहीं आपको बता दें कि ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की। तो पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हो चुका है। तो आज से 3 दिन तक ये समिट चलेगी। तो वहीं राज्यों में निवेश के प्रस्ताव मिले। अहमदाबाद से 41,000 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव मिला है। हैदराबाद से 25,000 करोड़ से अधिक राज्यों से प्रस्ताव मिले। और ऐसे में आपको बता दें कि बेंगलुरु में भी 25,000 करोड़ से अधिक मिला है। इसके अलावा चंडीगढ़ से 11,000 करोड़ से अधिक का मिला है। चेन्नई में 9,000 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव मिला है। कोलकाता से 7,000 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव सामने आया है। तो अलग अलग राज्यों से लखनऊ की। तो आपको बता दें कि सबसे पहला संबोधन मुकेश अंबानी का होगा और आज समिट के 10 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। ये तस्वीरें लखनऊ से। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ भी समिट में मौजूद हैं। और लखनऊ की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर जो आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हो चुका है। तो आज समिट के 10 सत्रों का आयोजन किया जाना है। और ऐसे में आपको यही जानकारी दे दें कि आज सबसे पहला संबोधन मुकेश अंबानी का होगा। राज्यों से निवेश के प्रस्ताव भी सामने आए हैं। चंडीगढ़ से 11,000 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव सामने आया है। चेन्नई से मेकिंग इट न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। 13,422 करोड़ का प्रस्ताव जो है वो मिले हैं। तो बेंगलुरु से 25,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। और आपको बता दें कि 12 फरवरी तक ये समिट चलेगी, जहां पर आज समिट के पहले दिन 10 सत्रों का आयोजन किया जाना है। तो साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीएम मोदी के साथ इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने समिट का शुभारंभ किया है। और लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। The state has a vast land bank and robust policies to ensure the availability of land for investors to do business. A number of sector-specific industrial parks are being developed. Blessed with natural resources, fertile land and perennial rivers, the state offers tremendous opportunities in agro, food processing, dairy and textiles manufacturing sectors.
96 lakh MSMEs. Uttar Pradesh is Digital India's biggest hub of mobile manufacturing, an emerging data center hub, pharma and educational hub. यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है, बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। बीते वर्षों में यहां की प्रशासनिक क्षमता और गवर्नेंस में भी सुधार आया है। Inspired by PM's Vocal for Local movement, UP is high on promoting indigenous products under One District, One Product project. Our defense corridor is helping India become Atmanirbhar in the defense sector. The state is a haven for cultural, spiritual and eco-tourism businesses too. Overcoming the challenge of being landlocked, UP's dedicated freight corridors, inland waterways, expressways and airports provide quick, cost-effective, multimodal logistics solutions for the... तो लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हो चुका है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हो चुका है और आज सत्र में जहां पर 10 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान वहां पर पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। आज सबसे पहला संबोधन मुकेश अंबानी का होगा और ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हो चुका है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हो चुका है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? देखिए जागृति, जिस वक्त का इंतजार करीब पूरी हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल में पहुंच चुके हैं। उन्होंने अभी जो गैलरी बनाई गई थी उसका वहां पर अवलोकन किया। तो ही तमाम जो इन्वेस्टर समिट देश दुनिया से आए हैं उनका स्वागत किया है। नंद गोपाल नंदी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने स्वागत करते हुए मंच पर उनको आमंत्रित किया। उसके बाद राजनाथ सिंह क्योंकि देश के रक्षा मंत्री हैं वो भी मंच पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद है। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है, वो भी मंच पर मौजूद है। यानी देश दुनिया से अब वो जो खाका पूरा तैयार किया गया था, आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जब पहले जो उनके कैबिनेट मंत्री थे वो जब विदेश दौरे पर गए तो 7,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव वहीं से मंजूरी मिल चुकी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 10,000 करोड़ का लक्ष्य रखा वो सेम रखा, अब लक्ष्य हो गया 17,000 का। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर गए, तमाम जो मंत्री थे वो अपने अपने क्षेत्र में दौरे पर गए। उसके बाद आज 21,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टर के प्रस्ताव मंजूर हो चुके हैं। यानी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा था, अब 2 ट्रिलियन इकोनॉमी से ज्यादा निवेश आने की उम्मीद है और आज उसका इंतजार खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद है। निश्चित रूप से जो उद्योगपति बाहर से देश दुनिया से आए हैं वो काफी उम्मीदें हैं और उद्योग लगाने के लिए तो सबसे बड़ी जो आवश्यकता होती है बिजली, पानी और सुरक्षा, सड़क, ये सब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट किरण मिश्रा सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक उम्मीद की किरण बहुत उत्तर प्रदेश में है और विकास को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खाका खींच रहे हैं, क्या लगता है सपने साकार हो पाएंगे? जरूर जरूर सपने साकार होंगे। इस बार पूरा देश जो है यूपी पे नजर लगाए बैठा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने जितना काम किया है उसको लेकर कल जो है खुद रक्षा मंत्री ने कहा कि यूपी जो है अब देश का सबसे पहला प्रदेश बनेगा। अभी जनसंख्या ज्यादा थी लेकिन अब डेवलपमेंट में, विकास में ये गुजरात से भी आगे जाएगा और यूपी अब नंबर 1 बनेगा।
सर, आपने गुजरात का मुद्दा उठाया। गुजरात चूंकि 2019 अगर हम पिछला जाएं तो गुजरात मॉडल एक देश में सरकार बना दी थी बीजेपी की, वो मॉडल था गुजरात का। लेकिन क्या लगता है कि उस मॉडल पे उत्तर प्रदेश पहुंच पाएगा? जी नहीं, गुजरात के मॉडल से आगे बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी की ओर प्रधानमंत्री भी सबसे ज्यादा जो चुनाव के मद्देनजर भी और डेवलपमेंट को लेकर के लगातार खुद जागरूक हैं, और प्रधानमंत्री भी लगातार इन्वेस्टर को यूपी के लिए जागरूक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है और यूथ की संख्या बहुत ज्यादा है। लगातार मांग रहती सरकार से कि उनको रोजगार मिले। क्या इस जो खाका तैयार किया गया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, इससे क्या वो पूरा हो जाएगा? अगर इंडस्ट्रीज लगेंगी तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये पक्का है कि यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग यूपी के हैं, जो बाहर जाकर धंधा करते हैं, और अब जब यूपी के ही रोजगार लग जाए तो बाहर क्यों जाएंगे। और यहाँ के श्रमिकों को बहुत संख्या में, खुद कल भी राजनाथ सिंह जी ने कहा कि लाखों लोगों को इन्वेस्टर समिट द्वारा रोजगार मुहैया होगा, और ये संख्या कोई आंकड़े में नहीं होगी, ये हकीकत धरातल पकड़ेगी। आप एक सर बात और कहेंगे कि उत्तर प्रदेश वही है जो पिछले करीब 6-7 साल अगर पिछले जाए तो लोग परेशान थे यहाँ पर, लेकिन अब विदेश से लोग फिर यहाँ पर जो इन्वेस्टर हैं वो आने के लिए यहाँ आतुर हैं। तो क्या लगता है प्रदेश बदल चुका है? जी नहीं, यूपी का प्रदेश इसलिए बदलाव हुआ, यहाँ पर विकास बहुत तेजी से हुआ, एक्सप्रेस वे बहुत तेजी से बढ़े, और लगातार यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। बिजली, पानी और सड़कें यह बेहतर हुई हैं। इसको लेकर के इंडस्ट्री को लग रहा है जमीन बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, यहाँ बिजली पानी भी मिलेगा, और सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ चालू कर दिया गया कि लोगों को जो जगह जगह भागना पड़ता था अब वो स्थिति नहीं होगी, एक ही जगह पर उनके सारे काम हो जाएंगे। और इसको लेकर के यूपी के लिए सब लोग लालायित हैं और यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए वो आ रहे हैं लगातार। सर, कानून व्यवस्था का आपने जिक्र किया, क्योंकि कानून व्यवस्था को उद्योग लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। कानून व्यवस्था से ही कहीं न कहीं जो व्यापारी होते प्रभावित हो जाते हैं और भाग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जैसे जैसे सुधरा है उसी प्रकार से क्या लगता है आगे ये स्थिति बनी रहेगी या सरकार को अगला कदम इस तरीके से उठाए, क्योंकि आप लगातार सरकार में बने रहते हैं और लगातार कानून व्यवस्था का जो जिक्र करते हैं? कानून व्यवस्था यूपी की दिन पर दिन बेहतर ही हो रही है, और लगातार मैं देख रहा हूँ कि जो गुंडे हैं, माफिया हैं, उन पर लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है। और उद्योगों को सबसे ज्यादा घबराता है माफियाओं कि हम जाएंगे इंडस्ट्री जाए तो हमसे वसूली करेंगे, हमारे लोगों को परेशान करेंगे, हमसे पैसा मांगेंगे। तो यूपी में स्थिति बदल गई है, और अब पक्का है कि यहाँ इन्वेस्टर्स आएंगे और उनके साथ कोई ऐसा नहीं होगा। और जी बिल्कुल अनूप, आपके पास लौटेंगे वापस। यहाँ पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर भी जुड़ गए। अनिल, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज हो चुका, और ऐसे में लगातार ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि अब इन्वेस्टमेंट आएगा तो युवाओं के लिए भी अवसर पैदा होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो अभी इस कार्यक्रम स्थल में बैठा हुआ हूँ जहाँ कुमार मंगलम बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी बगल में बैठे हुए हैं। तमाम सारे इन्वेस्टर्स पे आए हुए हैं, जिनमें मुकेश अंबानी भी यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन अडानी नहीं आए हैं, जिसको लेकर के तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ पे अडानी नहीं आए, जबकि उनको इन्वाइट किया गया था और उन्होंने आने का वादा भी किया था। लेकिन तमाम यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। कुमार मंगलम संबोधित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो यहाँ उत्तर में बहुत लंबे समय से इन्वेस्ट करते चले आ रहे हैं, आगे भी और अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने भी संबोधन में कहा है। उनका संबोधन जारी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों को अभी बहुत उम्मीद है, अधिकारी को उम्मीद है, शासन को, सरकार को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जी जी तौकीर भी हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज से उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका और ऐसे में सीएम योगी का भी कहना है कि एक स्वर्णिम अध्याय का शुभारंभ है। पहले दिन करीब 11 अलग अलग चर्चा होगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। कई टुकड़ों में बांटा गया है। 11 एक खंड रहेंगे, 13 उसके बाद फिर 10 समीकरण होंगे। वहां से कई ऐसे है जिसको लेकर बताया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो 2 ट्रिलियन बनाने में जो सपना प्रतियोगिता था दिखा था वो कहीं न कहीं सफल हो सकेगा। और उसका जो रूपरेखा है वो पूरी आज देखने को मिल रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रतियोगी लगातार कोशिश कर रहे हैं। और उसका ये जो मतलब समिट है ये मीन से पक्का साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है सेक्टर हो, चाहे वो मेडिकल हो या फिर इसके अलावा जो भी
जो मूलभूत सुविधाएं हैं स्टूडेंट को देने के लिए एजुकेशन सिस्टम में, वो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट आएगा, कई ऐसी कंपनीज है जो बाहर से आ रही है, कुछ सेक्टर पे काम करती है या कुछ एजुकेशन पे काम करती है, मेडिकल सिस्टम पे काम करती है, वो अगर अपना उत्तर प्रदेश को ज्यादा बढ़ाएंगे, अपना कारोबार बढ़ाएंगे, तो जाहिर तौर पर यहाँ पे रोजगार के भी अवसर खुलेंगे और जो जनता है उसको राहत भी मिलेगी। जी बिल्कुल अनूप, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से पीएम मोदी भी जो है वहां पर मौजूद है और ऐसे में कल भी पीएम मोदी ने ट्वीट करके ये कहा था कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आएगा तो युवाओं के लिए भी नए अवसर आएंगे। देखिए जागृति, बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब 2017 में सरकार बनी थी, केंद्र में 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी, तभी से कहीं न कहीं आर्थिक जो व्यवस्था उसको बढ़ाने को लेकर लगातार सरकारों ने प्रयास किया है। अब उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं उस मुकाम पर पहुंच चुका है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की जो नीति है उसको बढ़ावा दी गया। उसकी यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो विदेश के जो उद्योगपति हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आतुर हुए, और यही वजह है कि आज आप देखिए कि 21,000 करोड़ से भी ज्यादा जो प्रस्ताव है वो उत्तर प्रदेश में आने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि जो 21,000 करोड़ से ज्यादा जो निवेश आने की उम्मीद थी वो धरातल पर उतरेंगे तो वाकई उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ दूसरी होगी। उत्तर प्रदेश में जो रोजगार को लेकर जो किल्लत रहती है, जो युवाओं का हमेशा शिकायत रहती है, वो कहीं न कहीं दूर होगी। तो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में ही काम करेंगे, क्योंकि अभी देखने को मिलता बहुत ज्यादा संख्या में जो यूथ है वो बाहरी प्रदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब ये धरातल परियोजनाएं उतनी जो फैक्ट्रियां लगेंगी उत्तर प्रदेश में, उद्योग बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास तो होगा ही। यहाँ का जो यूथ है, और जिस तरह से अगर इन्वेस्टमेंट जो है अगर प्रदेश में आएगा तो ये उम्मीद भी लगाई जा रही है कि युवाओं के लिए भी अवसर प्राप्त होंगे। और ऐसे में अनूप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। Cement, metals, chemicals, financial services and renewable energy. And we are truly excited to be a part of this journey. Thank you. Thank you, sir, for sharing with us the impressive footprints which you have casted here and the further futuristic plans you have. And now, ladies and gentlemen, inviting another iconic business leader, Chairman Reliance Industries, Shri Mukesh Ambani ji, who has in fact been leading various game-changing ventures in the country. Shri Mukesh Ambani, Chairman Reliance Industries. Most respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, respected Governor Srimati Anandiben Patel, respected Defence Minister Shri Rajnath Singh ji, respected Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji, distinguished dignitaries, my esteemed friends from industry and business, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहाँ दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम की भूमि है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, our nation has transformed remarkably since you have become Prime Minister in 2014. Guided by your vision and driven by your laser-sharp focus on execution, a bold new India is taking shape. An India which will fulfill the aspirations of its 1.4 billion citizens. Modi ji, you have aptly said.
तो तस्वीरें आपने देखी लखनऊ की, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने के साथ ही सीबीआई जांच की मांग की है। हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनवाते हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, पहले पेपर भर्ती लीक घोटाला आता है, कई सारे मामले सामने आते हैं, आंदोलन कर रहे जो बेरोजगार युवा हैं उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, पूरी बर्बरता होती है, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, कल की घटना बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक भी है। युवा अपने न्याय की गुहार लगा रहे थे और जिस ढंग से बर्बरतापूर्वक उन पर लाठीचार्ज किया गया, सरकार की सह पर पुलिस ने लाठियाँ भाजी और ये परीक्षा कराना चाहते हैं, पटवारी परीक्षा भी कराना चाह रहे हैं। जब पेपर बैंक ही लीक हो गया तो हमारे युवाओं की मांग जायज़ है। इसकी सीबीआई इंक्वायरी की बात लगातार हमने कही है। सिटिंग हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो, हमने कहा है। सरकार को आखिर परहेज क्यों है? निश्चित रूप से इस सब जो भर्ती घोटाले हुए हैं, सरकार की संलिप्तता जाहिर होती है, दिखाई देती है। सर, कांग्रेस का अब क्या स्टैंड है? क्योंकि शुरू से आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लगातार भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, आरोपियों को जमानत भी मिल जा रही है। देखिए, जो जिस तरह से उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं और जिससे सरकार की कानूनी जो पैरवी है वो ढीली है, ढिलाई बरती जा रही है, उनको खुली छूट दी गई है। मैंने कहा ना कि सरकार की पूरी तरह इसमें संलिप्तता है, वो चेहरे बेनकाब नहीं हो पा रहे हैं। हमारा भी कहना है, युवाओं का भी कहना है। आज पहली घटना है, कल जो घटना हुई, जिस तरह से बर्बरता से अमानवीय चेहरा भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमे कायम हो रहे हैं। उनकी आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को लाठी के दम पर, प्रशासन के दम पर दबाना चाहते हैं। यह बर्दाश्त कांग्रेस नहीं करेगी और मेरा निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि पूरी कांग्रेस इस यशपाल आर्य जिन्होंने साफ तौर से कहा कि राज्य सरकार की संलिप्तता है, इसीलिए सीबीआई जांच नहीं कराने जा रही है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होती तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। वहीं राजधानी देहरादून में कल भर्ती परीक्षा की जांच की मांग को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस को गांधी पार्क को खाली कराने के आदेश मिले थे, जिसके चलते पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। वहीं लाठीचार्ज के बाद छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसको लेकर आज परेड ग्राउंड के आसपास धारा 144 लागू है। सुबह के वक्त छात्रों के उत्तराखंड बंद का आह्वान का असर सड़कों पर नहीं दिखा है। आम दिनों की तरह सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही जारी है। पुलिस की तैनाती गांधी पार्क के मैदान में की गई, तो वहीं आपको बता दें कि गांधी पार्क के आसपास भी पुलिस की तैनाती की गई है। राजधानी देहरादून में बीते रोज जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद से डीएम ने राजधानी देहरादून के परेड मैदान के 300 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी है और इस वक्त हम गांधी पार्क के बाहर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। कल इसी स्थान पर पथराव और लाठीचार्ज की घटना हुई थी, जिसके बाद से बेरोजगार संघ ने पूरे उत्तराखंड में प्रदेशव्यापी बंद का कॉल किया है और राजधानी देहरादून में दोबारा ऐसी कोई स्थिति ना पैदा हो, इसको देखते हुए धारा 144 लगाई गई है। तो वही गांधी पार्क के बाहर पुलिस बल की तैनाती सुबह से ही कर दी गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तक मौजूद है और सब घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। और सीधे तौर पर कल का जो घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए हैं, तो वहीं डीएम ने धारा 144 लगाकर स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की है और आज का जो भी घटनाक्रम होगा उस पर पैनी नजर रखने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ।